स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का इस आइकॉनिक स्टूडेंट पे। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। बच्चों, आप सभी को पता होगा कि अभी जो है आपका बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो या फिर आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और आप इसी वर्ष क्लास 10th का जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो बच्चे, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, जो कि बच्चे याद रखिएगा। यहाँ पे आपको सभी बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर 10 से 15 वर्षों का जो भी क्वेश्चन अब तक बिहार बोर्ड के द्वारा, यूपी बोर्ड के द्वारा, आपका झारखंड बोर्ड के द्वारा, सीबीएसई के द्वारा पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को एक जगह मिक्स करके हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो बच्चे आप सही कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले आप अगर मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो प्यारे बच्चे, आप मेरे बारे में भी यहाँ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारा क्वेश्चन है और लगातार कई वर्षों का अनुभव रहा है बच्चे कि यहाँ से क्वेश्चन टकराए हैं। बहुत सारे बच्चों का फीडबैक रहा है, चाहे हम ऑनलाइन बात कर ले या फिर ऑफलाइन। ठीक है, तो आपको भी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा फायदा होंगे। अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चे, यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। आज आपका क्लास 10th का जो सिविक्स का बुक है उसका टॉपिक यहाँ पे लिखा गया है, लोकतंत्र की उपलब्धि। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी यह टॉपिक क्यों लिखा हुआ है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो बच्चे याद रखना है, टॉपिक लिखने का उद्देश्य यह है क्योंकि टॉपिक सभी बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं होते हैं। ठीक है, चाहे चैप्टर 1 में हो चाहे चैप्टर 2 में हो। अगर आप अलग अलग बोर्ड के बच्चे हैं तो हो सकता है ऊपर नीचे मिल जाए, लेकिन सभी के टॉपिक एक हैं, इसलिए हम टॉपिक लिख रहे हैं। और दूसरा नंबर मेरा उद्देश्य यह है कि आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक से अब तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको तैयारी करने में, आपको याद करने में बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरा उद्देश्य है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा। अब किसी प्रकार से कोई भी विद्यार्थी ऐसे हों जिनको किसी भी उत्तर जो है प्रश्न का उत्तर पता है, तो आप कमेंट के माध्यम से उत्तर भी बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनको जो तैयारी है बहुत ही अच्छा चल रहा है, सीरियस स्टूडेंट है वो। तो प्रश्न कहता है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारा जो क्वेश्चन है। हम आपको जब क्लास थ्योरी पढ़ा रहे थे, जब सिविक्स पढ़ा रहे थे, तो बहुत विस्तार से बताए थे। और नया बैच जो आएगा, जो भी आपका छोटा भाई बहन भी क्लास 10th या फिर 12th का तैयारी कर रहा है, तो उसे भी इस चैनल के बारे में जरूर बताएगा। तो बच्चे, इसका राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष। क्या होगा? प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष क्या होता है? लोकतंत्र की जो व्यवस्था है यह भारत में जो है कैसा है, तो प्रत्यक्ष है, मतलब डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट नहीं होता है। ठीक है, लोकतंत्र जो है यह दो प्रकार के होते हैं बच्चे, याद रखेंगे, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का कार्य क्या होता है, तो जनता जो है इस तंत्र में डायरेक्ट भाग लेती है, वहीं अप्रत्यक्ष में जो है जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कहता है, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं किस आधार पर? व्यक्ति विशेष के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, सामूहिक सहमति के द्वारा या फिर राजनीतिक पार्टी के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है ना, लोकतंत्र में जो फैसले लिए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल बंद हो रहा है, ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम्पल समझना है। मान कर चलिए इस बार बोर्ड एग्जाम जो है थोड़ा सा जो है जल्दी होगा। ठीक है, तो यह जो फैसला लिया जा रहा है किस आधार पर लिया जा रहा है? कोई भी फैसला लोकतंत्र में किस आधार पर लेते हैं? तो बच्चे, इसका राइट आंसर होगा आपका सामूहिक सहमति के आधार पर। ठीक है, कोई भी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यह लोक का तंत्र है। ना ही प्रधानमंत्री इसका जो है डिसीजन ले सकते हैं अपने मन के मुताबिक। वह क्या करेंगे, तो वह पहले डिसीजन लेने से पहले कुछ लोगों का वहाँ पे फीडबैक लेंगे। ठीक है, कि इसका इफेक्ट, इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, उसी आधार पर जो है वह रूल्स बनाते हैं। चलिए आगे बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहता है, किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकतमता रहती है? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। लोकतांत्रिक, राजशाही, गैर लोकतांत्रिक और तानाशाही। क्या होगा, तो आपको याद रखना है बच्चे, गैर लोकतांत्रिक जो होते हैं ना, इसी में क्या होता है, तो व्यक्तिगत पूर्वाग्रह का अधिकता रहता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, फिर से हम आपको बार बार बोल रहे हैं। इसलिए प्लीज़, अगर आपका टारगेट है 10th बोर्ड एग्जाम पास करना, वो भी बेहतर मार्क्स से, बेहतर परसेंटेज से, तो आप प्लीज़ इस चैनल से जुड़े रहें।
अभी तक हम गारंटी देते हैं कि जो भी अभी तक हम इस रणनीति के साथ किए हैं, बहुत सारे बच्चे बेहतर मार्क्स से पास किए हैं ऑफलाइन में। तो बच्चे इसी उद्देश्य के साथ हम सोचे कि ऑनलाइन भी क्यों ना इस चीज़ को लाया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इस रणनीति से नहीं पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम ऑनलाइन लेकर आए हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दूर दूर गांव में बैठे हैं, उनको यह चीज़ नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोग प्लीज़ भरोसा कीजिए, ट्रस्ट कीजिए और इस चैनल से जुड़े रहिए, और जो कुछ भी मिल रहा है प्रश्न प्लीज़ उसको रटते रहिए, याद करते रहिए। आपको क्वेश्चन के साथ हम PDF भी दे रहे हैं, तो टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे आप लोग PDF पे ले लीजिए। जहाँ कहीं भी हैं आप, जो भी कुछ कर रहे हैं, साथ में आप पढ़ाई करते रहें, ठीक है। तो इसका क्या होगा उत्तर, चलिए देखते हैं। कहता है किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं, लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक शासन या फिर आपका गैर लोकतांत्रिक। नियमित रूप से मतलब समय पे, तो बच्चे यह आपका होगा लोकतंत्र में, ठीक है ना। लोकतंत्र में जो है यह समय पे जो है चुनाव होता है, ठीक है। अगर 5 साल का अवधि है तो 5 साल में ही होंगे। हाँ, कभी कभी ऐसे सिचुएशन बन जाती है जैसे, तो वहाँ पे इमरजेंसी लागू होते हैं। यह इमरजेंसी क्या होता है, जब आप क्लास 12th में जाएंगे, अगर पॉलिटिकल साइंस आपका विषय होगा तो वहाँ पे विस्तार से हम आपको पढ़ाएंगे इसी चैनल पर, ठीक है। तो ये सारे चीज़ याद रखेंगे, हम सब कुछ पढ़ाएंगे, आपका 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, सब पढ़ाएंगे। इसलिए आप याद रखना है, यह आइकॉनिक स्टूडेंट जो चैनल है आपका, यह सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका 10th की तैयारी करवाई जाती है, नहीं, यहाँ पे बच्चे 10th से लेकर ग्रेजुएशन सब कुछ आपको बहुत ही विस्तार से पढ़ाए जाते हैं। इसलिए ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, बहुत काम आएगा। किस सरकार में फैसला लेने में विलंब होता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। देखिए इसी तरह से प्रश्न आपको बिहार बोर्ड डायरेक्ट पूछते हैं, ठीक है ना, यूपी बोर्ड पूछते हैं, CBSE तक ऐसा क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट, सेम टू सेम। इसमें थोड़ा सा भी हम बदलाव नहीं किए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन हम आपको उठा कर दिए हैं, क्वेश्चन बैंक से, क्वेश्चन पेपर से। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चे ऑप्शन नंबर D, अर्थात लोकतंत्र। क्या होंगे, लोकतंत्र जो होते हैं ना, इसमें थोड़ा सा जो फैसला लिए जाते हैं यह विलंब होता है, देर होता है। क्यों, क्योंकि इसमें लोगों का हित के बारे में सोचना होता है, ठीक है ना, इसलिए इस डिसीजन में जो है थोड़ा वक्त लगते हैं। चलिए आगे बढ़े, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। कहता है निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इस उत्तर का जरूर से आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, क्या होना चाहिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट के माध्यम से उत्तर दे चुके होंगे, तो लीजिए और फटाफट उत्तर दीजिए बच्चे। इसका सही क्या होगा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ने सफलतापूर्वक लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया, पहला। दूसरा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ने सफलतापूर्वक राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया। तीसरा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ने सफलतापूर्वक लोगों के बीच आर्थिक असमानताओं को क्या कर दिया, कम कर दिया। और चौथा है बच्चे, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ने सफलतापूर्वक हाशिए के समूह से कैसा व्यवहार हो इस बारे में सारे मतभेद मिटा दिए। अब इसमें से सही उत्तर क्या होगा, यह आपको चयन करना है। तो बच्चे इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर B, जो कि आप लोग देख रहे हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। ये सारा जो है आप जब चैप्टर 1 भी पढ़े होंगे हिस्ट्री में, वो भी उसमें भी आप देखे होंगे कि फ्रांस की क्रांति जो थी, आप वहाँ देखे होंगे कि वहाँ पे क्या था, राजनीति में जो थे ना, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि उच्च कोटि के थे, जो कि कुलीन तंत्र के लोग थे। ये सब आप लोग पढ़े होंगे, हम शुरुआत में भी पढ़ाए थे, चाहे आप कहीं भी पढ़े हो तो वहाँ पढ़े होंगे। कहता है लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सही है, आर्थिक असमानता का अभाव, सामाजिक असमानता का अंत, लोगों के बीच टकराव का अभाव, या फिर निर्णय लेने के विलंब परंतु सही निर्णय लेने में क्या है, गुंजाइश। क्या है बच्चे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन D, जो कि अभी थोड़ा देर पहले ही हम आपको बताएं कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति के आधार पर जो है कोई भी जो है डिसीजन, ये थोड़ा विलंब होते हैं परंतु जो डिसीजन होते हैं यह बेहतर होते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको याद रखना है ये सारे क्वेश्चन को। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा ऐसा सही कथन हो जो लोकतंत्र की उपलब्धियों के संबंध में कहा गया है। अब इसमें से कौन सा कथन सही है ये आपसे पूछ रहा है। पहला कथन हम अगर बात कर ले, कहता है लोकतांत्रिक शासन पद्धति
विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम है। दूसरा है निर्धन देशों के आर्थिक विकास हेतु तानाशाही की आवश्यकता है। तीसरा है लोकतांत्रिक शासन पद्धति में किसी प्रकार के टकराव की संभावना या गुंजाइश नहीं होती है। तथा चौथा है बच्चे आपका लोकतांत्रिक शासन पद्धति अपने नागरिक के बीच आर्थिक विषमता मिटाने में पूर्ण असमर्थ सिद्ध हुई है। अब इसमें से क्या है यह आपको भी विचार करना है। आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, जब आप क्लास करने जाते होंगे तो पढ़े होंगे। ठीक है, तो बच्चे इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए अर्थात लोकतांत्रिक शासन पद्धति विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम है, जो कि बहुत ही सही भी है। चलिए आगे बढ़े। क्लास कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। हम 100% कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही विस्तार से और अच्छे ढंग से आपको बताएं। यहाँ पे ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, वो मेरा मजबूरी है, इसलिए ताकि बच्चे अब आपका समय नहीं है और ज़्यादा एक्सप्लेन अगर करने लगेंगे हर क्वेश्चन के तो बहुत समय लगेगा, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होंगे। ठीक है ना। अभी क्या करना है, हमें कम समय में बेहतर चीज़ पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को कवर करना है, इसलिए अभी ज़्यादा जो है अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। निम्नांकित में से कौन सा कथन लोकतंत्र की असफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सरकार के प्रति निष्ठा, संपत्ति एवं साधनों का न्यायपूर्ण वितरण, उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण और इनमें से कोई नहीं। बच्चे क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? बहुत इजी क्वेश्चन है और बताना का प्रयास कीजिएगा। इसका राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरकार के प्रति निष्ठा जो है यह बिल्कुल सही बात है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है ना। चलिए आज के अंतिम प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, जो कि अंतिम प्रश्न है आज का। कहता है निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धि के मार्ग में बाधक है? निर्वाचन आयोग पहला। दूसरा अगर हम बात कर ले तो दूसरा है आपका संविधान, आर्थिक असमानता या फिर इनमें कोई नहीं। बच्चे इसका राइट आंसर होगा आपका आर्थिक असमानता जो है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। किसके लिए? तो गुरुजी आपको याद रखना है यह क्या पूछा है, लोकतंत्र की उपलब्धि के मार्ग में एक बाधक है। और जब तक किसी व्यक्ति के पास आर्थिक रूप से बेहतर संसाधन नहीं हो, किसी देश के पास आर्थिक संसाधन नहीं हो, तब तक वहाँ पे लोकतंत्र उपलब्धि जो है यह थोड़ा सा दिक्कत हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चे आप लोग याद रखेंगे और पढ़ते रहिए, इसी तरह से आप लोग तैयारी करते रहिए। 100% मुझे उम्मीद है कि आप सभी का जो बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट होगा बहुत ही बेहतर होगा। बच्चे 100% आप लोग बहुत ही बेहतर मार्क्स से पास करेंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार आप लोग साथियों इस चैनल को भी आगे बढ़ाते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।